मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 25th क्लास है और ये आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 25th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर एक पहिया है, वो साइकिल का पहिया हो या ट्रक का पहिया हो, इस तरीके का कि वो अगर पहिया है, पहिए के बारे में बताया जाता है, व्हील के बारे में बताया जाता है कि वो 5 चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगाया। अगर वो 10 चक्कर लगाया, उसका रेडियस कुछ था जो कि दिया जाएगा, तो बोला जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया। या फिर वो कुछ रेडियस का आपका एक पहिया है और वो 15 चक्कर लगाता है, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, इस तरीके का कुछ वैल्यू दिया जाए और फिर बोला जाए कि बताइए कि स्पीड क्या था। या फिर इसमें आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितना चक्कर किया अगर वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके अलावा दी जाएगी। तो उससे आपको रिलेट करके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना होगा, कितने चक्कर किया ये पता करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन एक बात समझ लेने की जरूरत है। जैसे कि आप ये देखिए कि मैंने एक व्हील बनाया है, पहिया बनाया है। अब ये पहिया गोल दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, बट ये है एक व्हील। बोला गया, जो कंडीशन लिखी गई है, डिस्टेंस बराबर सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, की दूरी बराबर परिधि गुणे कितने चक्कर किया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। और अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है कितना चक्कर किया, तो उसके लिए हम डायरेक्टली करते हैं कि टोटल डिस्टेंस उस पहिए द्वारा कितना कवर किया गया, उसको डिवाइड कर देंगे सर्कमफ्रेंस से, यानी कि परिधि से। तो आपको एक छोटा सा बेसिक पॉइंट जो कि 2 मिनट का टाइम लगेगा समझाने के लिए। तो आप देखिए कि एक कंडीशन मैंने क्या किया कि एक व्हील बनाया, एक पहिया बनाया, उसमें कहा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट्स है जो कि हम इंडिकेट कर रहे हैं। आप बताइए कि जब ये एक चक्कर करेगा तो कितना दूरी चलेगा, जब ये पहिया एक चक्कर करेगा तो कितना दूरी चलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये एक चक्कर चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, अगर ये घूम करके दोबारा यहीं पर पहुंच जाए तो इसका मतलब ये पूरा पॉइंट जो है ना, मैंने कहा कि यहां पर एक कील इसके अंदर घुस गई है, और अगर ये पूरा घूम करके फिर से उसी सरफेस पे आ जाए, प्लेन पर टच करे, तो हम कहेंगे कि ये कितना चक्कर कर लिया, एक चक्कर किया। अगर ये जो इस व्हील में, जो पहिया में है, पहिए में मैंने कहा कि ये टायर है, टायर के अंदर एक कील है। अब ये कील जो है उसमें घुस गई है, तो अब बोलिए कि अगर ये यहां से घूम करके पूरा यहां फिर से आपका प्लेन को टच करे, तो हम कहेंगे कि एक चक्कर कवर किया। और एक चक्कर कवर किया यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कहूंगा कि एक चक्कर, 1 रिवोल्यूशंस, एक चक्कर का मतलब हुआ यहां पर, एक चक्कर का मतलब यहां पर हुआ सर्कमफ्रेंस। एक चक्कर का मतलब यहां पर हुआ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। परिधि, जितना परिधि की लंबाई है, अगर उतना डिस्टेंस ये पहिया चले तो ये एक चक्कर करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा घूमेगा तो कुछ हो सकता है यहां पर आए, फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो यहां आए, फिर थोड़ा और आगे जाएगा तो फिर यहां पर आ जाएगा। तो कंडीशन ये है कि ये यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, और फिर यहां से फिर वो आपका यहां पर आ गया है। यानी ये वाला पार्ट अगर काट दिया जाए, जैसे मैंने कहा इस पार्ट को मैं काट देता हूं, अगर इस पार्ट को काट देता हूं तो ये जो पूरा लेंथ है ये पूरा घूमेगा। तो अगर मैं इसको खोल देता हूं, ओपन करता हूं, तो ये जो लेंथ आपका आएगा वो परिधि के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2πr। ये वाला पार्ट मैं यहां से काट दूं यहां पर पहिए को, और ये साइकिल का रिम, अगर मैं कह रहा हूं कि साइकिल का रिम है, तो यहां काट दूं और इसको फैलाऊं, तो इसका जो परिधि है उतना डिस्टेंस के बराबर ये दूरी तय करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, बस इतना समझाना है मुझे कि अगर मैं बात करूं कि एक पहिया एक चक्कर करता है, अगर एक पहिया एक चक्कर करता है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो उसकी जो परिधि होगी, उस पहिए का जो सर्कमफ्रेंस होगा, वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में। बोला जाए कि डिस्टेंस कुल कितना कवर किया गया, तो अब हमें पता अगर चल जाए कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस पता करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस या डायमीटर दिया हो तो सर्कमफ्रेंस पता कर सकते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कितने चक्कर किया है, बोला जाए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हैं, कितने चक्कर किया है, और उसका रेडियस या डायमीटर क्या है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस बराबर सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस।
अच्छा, कितने चक्कर किया तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना है। जैसे मैंने कहा कि इसका सरकमफ्रेंस 5 मीटर है, अगर इसका सरकमफ्रेंस परिधि 5 मीटर है, अगर इस पहिए का परिधि मैंने कहा कि 5 मीटर है, इस पहिए का परिधि 5 मीटर है, अगर पहिया 10 मीटर चला यानी कितने चक्कर किया तो परिधि के बराबर चलेगा तो एक चक्कर होगा। अगर 10 मीटर चला तो बताइए 5 मीटर इसमें कितनी बार आता है, तो 10 मीटर मतलब 5 + 5 मतलब एक चक्कर यहाँ और एक चक्कर यहाँ, कुल कितने चक्कर हुआ, 2 चक्कर। तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं, आपको करना क्या होगा, 10 मीटर में ये 5 कितनी बार आता है, डिवाइड करिए 2 चक्कर। परिधि 5 मीटर है, अगर मैं कहूं कि पहिया जो चला है वो 35 मीटर चला है तो कितने चक्कर किया, तो मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 35 और डिवाइडेड बाय इसमें 5 मीटर मतलब परिधि के बराबर डिस्टेंस जो है वो कितनी बार है, तो 5 से डिवाइड किया 7, तो वो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दिया गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आगे जो भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें ये जो पॉइंट ध्यान देना है बस इतना कि जब पहिया एक चक्कर करता है तो वो परिधि के बराबर चलता है। तो अगर 10 चक्कर किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एक चक्कर मतलब जो सरकमफ्रेंस है इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ये क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज 210 सेंटीमीटर, ए साइक्लिस्ट takes 12 hours to reach a destination at the speed of 44 km/h. How many revolutions will the wheel makes during this journey? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, ये क्वेश्चन जो सामने उसी को कर लेते, चलिए ठीक है, कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है, व्यास 210 सेंटीमीटर है, यानी 2r बराबर 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर है, और एक जो साइकिल चलाने वाला है वो 12 घंटे तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताइए उसने कुल कितना, मतलब बोला गया है कि जब वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा तब तक जो पहिया है वो कुल कितना चक्कर किया। तो सीधा सा पॉइंट्स है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। मुझे डिस्टेंस वाला पार्ट बताना था लेकिन पहले यही वाला क्वेश्चन है तो इसी को कर लेते हैं कि 2r की वैल्यू 210 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस चाहिए तो आपको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना है सरकमफ्रेंस से। अगर मुझे रेडियस, ये डायमीटर दिया है, व्यास दिया है, रेडियस अगर देखें तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 105, 2r इज इक्वल टू 210 तो रेडियस इज इक्वल टू 105, और अगर रेडियस आ गया तो जो परिधि होती है वो होता है 2πr, रेडियस पता चल गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो 2πr से सरकमफ्रेंस आपका पता चल जाएगा। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है तो आपको और क्या निकालना होगा, तो टोटल डिस्टेंस। तो आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आएगा, चक्कर कितने किया उसने, तो कितने चक्कर किया अगर आपसे पूछा गया तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी, उस पहिए की स्पीड थी 44 km/h। ध्यान रखना ये km/h है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये km/h है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, और वो पहले से दिया गया 12 घंटे चला है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी जो डिस्टेंस आएगा वो km/h इंटू आवर्स करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में आएगा, और अपान डिवाइड करेंगे टोटल डिस्टेंस अपान आपका नीचे क्या आएगा 2 इंटू परिधि आएगा, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस 2πr, 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका आएगा 105। अब पॉइंट ये है कि ये तो आपका वैल्यू, इसमें कोई यूनिट तो हमारा नहीं है, यूनिट यहां पर है किसमें, ये सेंटीमीटर। तो आपका जो सरकमफ्रेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो अगर नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर होना चाहिए, अगर नीचे किलोमीटर है तो ऊपर भी किलोमीटर होना चाहिए, जिससे एक कैंसिल हो जाए, यूनिट कैंसिल हो जाए और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपका आ जाए। तो आप बताइए कि इसमें अगर आप देखो तो नीचे तो सेंटीमीटर है और ऊपर आपका जो आ रहा है वो किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर में आ रहा है, ऊपर की जो वैल्यू आ रही है वो किलोमीटर में आ रही है। अगर ये किलोमीटर में है तो अगर नीचे सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और पता होगा। तो आप सीधा सीधा अगर सेंटीमीटर है तो ऊपर को मीटर में पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इंटू 1000 कर देंगे तो मीटर में, और अगर इंटू 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आएगा 22 इंटू 2 44 कैंसिल, 7 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार गया 15 टाइम, 3 से 4 एंड 3 से 5 और 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 20। आप बताइए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और यहां पर आपका 000 और 10 यानी 4 टाइम्स 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं 80,000 रिवोल्यूशंस। चक्कर कितना किया, तो मैं कह सकता हूं वो पहिया जब वो साइकिलिस्ट जो है साइकिल चलाने वाला अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा है तब तक वो पहिया कुल 80,000 चक्कर काट चुका है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, the radius of a cycle wheel is 112 centimeters. A cyclist takes 44 hours to reach a destination at the speed of 18 km per hour. How many revolutions will the wheel make during this journey? क्वेश्चन उसी तरीके का है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। आप बताइए टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन से मैं उसी पैटर्न पर लैंग्वेज से मैं तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। तो आप बताइए कि डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, तो स्पीड थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू क्या टाइम तक चला है 44 आवर्स तक चला है, तो ये आपका क्या ऊपर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय किलोमीटर में, ये ध्यान रखना ये किलोमीटर में, और अपॉन डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, यानी आपका सर्कमफ्रेंस जो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आपका 112, वो डायरेक्टली रेडियस ही दिया है, मतलब आप लिख सकते हैं 112। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में है, नीचे की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ऊपर की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये किलोमीटर है तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, अगर फिर मीटर में कन्वर्ट हो गया तो 100 से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो आपका 22 टू 44 कैंसिल, 7 से अगर डिवाइड करें तो ये आपका जाता है 16 टाइम्स, और अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये 2 टाइम्स और ये 125, एंड 2 से डिवाइड करूं तो 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 125 1125, और अगर इंटू 100 करें तो आपका आ जाएगा 1,12,500 चक्कर वो पहिया कवर करेगा जब तक वो साइकिलिस्ट पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थान पर तब तक। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है the wheel of an engine 150 centimeters in circumference makes 105 revolutions in 6 seconds. Find the speed of the train. अच्छा, ट्रेन का ये इंजन का व्हील है जो भी है, इन 6 सेकेंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर्स। मतलब ये जो पहिया है वो एक ट्रेन का है। तो बोला गया है एक रेलगाड़ी के इंजन के पहिए का परिधि 150 सेंटीमीटर है। अगर वह 6 सेकंड में 105 चक्कर करता है तो ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की गति कितनी थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं गति निकालना है। अगर रेलगाड़ी की गति निकालना है तो फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा तो यही है ना कि अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको यहां पर अगर आपको बोला गया कि स्पीड निकालो, अगर स्पीड निकालना है तो हम कहेंगे पहले कि डिस्टेंस पता करेंगे, और डिस्टेंस पता करने के लिए आपको दिया गया है डिस्टेंस पता कर सकते हैं कैसे, सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। और दिया क्या गया है कि उस इंजन का जो सर्कमफ्रेंस है वो डायरेक्टली दिया गया है। कितना दिया गया है तो आपको बोला गया है 105 सेंटीमीटर। अगर आपका 105 सेंटीमीटर दिया गया है और आपकी स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर्स में अधिकतर मिलती है या मीटर पर सेकेंड में,
तो इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन आपके अधिकतर क्वेश्चन में लिख दिया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में बताओ, मीटर पर सेकेंड में बताओ। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि मुझे किलोमीटर पर आवर्स में बताना है। तो आप बताइए, यहां पर डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, या फिर आप मीटर में कन्वर्ट करो, या फिर इसको किलोमीटर में। तो क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि डिस्टेंस को मीटर में रहने दूंगा और टाइम सेकेंड में इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो आपका डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ा 105। 105 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 105 को मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड करूंगा। वो आपका बेसिक पॉइंट है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 105 इसका सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस है, तो इसका सरकमफ्रेंस आ गया 105/100, यानी सरकमफ्रेंस आ गया 105/100 मीटर, और इनटू कितने चक्कर वो पहिया किया है, तो 105 चक्कर किया है। ये 105 नहीं है, इसका इंजन का जो सरकमफ्रेंस है जो पहिए का 150 और बट्टे में 100, और इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना किया है 105। वो 105 नहीं था, 150 उसका सरकमफ्रेंस डायरेक्टली दिया गया है। तो सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट हो गया, ताकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में आए। तो ये मीटर इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस किया, टोटल डिस्टेंस आ गया मीटर में, और डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड में आपको पहले से ही दिया गया है, 6 सेकेंड में पार करता है। तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। अगर मैं इसको इंटू 18/5 कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। आपने पढ़ा है शुरू की जो अभी क्लास मैंने पढ़ाई है टाइम स्पीड डिस्टेंस की, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर किसी मतलब स्पीड जो है अगर मीटर पर सेकेंड है तो उसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्टली। तो आप यहां से निकाल सकते हैं 6 से ये गया 3, और अगर मैं डिवाइड करूं इसको 5 से, तो 5 से अगर ये डिवाइड होगा तो आपका कितना जाएगा 21। तो ऊपर आपका यहां पर ये कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखो तो 3 ये हो गया और ये 2 हो गया, तो 3 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई आपका नीचे कितना आ रहा है 2। तो आपका डिस्टेंस स्पीड कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर्स में, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा 21 इंटू 3 63 इंटू 3। गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ, आप इसको कर लीजिए, देख लो आप कि ये हो जाएगा 153/2 इंटू 105/6 सेकेंड 6 इंटू 18/5। तो आपका 5 से 21, 6 से 3, और आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ रहा है, बाद में मैं देख लूंगा। 9 से 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189/2, यानी हम कह सकते हैं ये स्पीड आ रही है 94.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये गलत है या सही, मैं अभी चेक कर लेता हूं इसको। जैसे अगर इसमें बोला गया है कि ये मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू 105/6 इंटू 18/5 63 5.3 इंटू 0.9 इंटू 105, यानी मैं लिख सकता हूँ 945 यानी 94.5। ठीक है, तो स्पीड आपका आ रहा है 94.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ an engine is 420 centimeter in circumference, makes 25 revolutions in 9 seconds. What is the speed of the wheel? तो पहिए का गति कितना है ये बताना है। डायरेक्टली आप पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस होगा सरकमफ्रेंस, जो कि इंजन में जो पहिया लगा है उसका सरकमफ्रेंस दिया गया है 420, और ये जो 420 दिया गया है सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस है, तो मीटर में कन्वर्ट किया, इनटू टाइम कितने चक्कर किया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 25, और डिवाइडेड बाय मीटर में ऊपर डिस्टेंस आ रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड में दिया है 9, और आप इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 18/5 से। 9 से 5 एंड 9 से 2 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स, 9 2 एंड 5 से 5 टाइम्स। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आप देख सकते हैं 0 0 कैंसिल, 5 2 10 से कैंसिल, यानी 42 किलोमीटर पर आवर्स। ये
इंजन का जो पहिया है उसकी गति हो गई। तो आज की क्लास बस इतना ही करते हैं, बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे आगे क्लास में करेंगे। ये छोटा सा पार्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने समझाया कि जब भी अगर आपका ऐसा कुछ आता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की वैल्यू दी गई है कि कितने चक्कर किया, कितना डिस्टेंस चला, क्या स्पीड थी या कितने चक्कर उसने किया है, अगर कुछ और इंफॉर्मेशन देकर के पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।